धर्म प्रेमी सज्जनों तथा मानव कहलाने वालों, जिसे बनी नव इंसान कहा गया है। इंसान शब्द को अगर हम इस तरीके से भी देखेंगे कि इंसा और ना, अर्थात ऐसा और कोई प्राणी नहीं, इंसा और कोई प्राणी नहीं, ऐसा और कोई प्राणी नहीं, इसे उत्कृष्ट प्राणी बताया है। बताने वाले कौन हैं? कि जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, जो इस दुनिया का बनाने वाला है, उन्होंने बताया है। और ये भी बताया है अफ़ज़लुल मखलूक़ात, यानी तमाम सृष्टि के प्राणियों में अफजल है, उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट प्राणी मानव को बताया गया है। मानव को उत्कृष्ट प्राणी बताने का तात्पर्य यह है कि मानव ही एकमात्र परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा का उपासना कर सकता है, परमात्मा के गुणगान गा सकता है, हम्द और सना कर सकता है, तारीफ़ें बयान करता है, सिफ़तें बयान कर सकता है। मानव को छोड़कर किसी अन्य प्राणी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इसे अफ़ज़लुल मखलूक़ात कहा गया है, उत्कृष्ट प्राणी कहा गया है। लेकिन कहने के लिए तो कह दिया, पर अल्लाह ने इसे नहीं माना। अल्लाह ने पेड़ पौधे, लता वृक्ष, जीव जंतु जितने भी हैं, अल्लाह का कहना है वो सब इबादत करते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि सृष्टि का बनाने वाला अल्लाह नहीं है, और अल्लाह जानते भी नहीं है कि सृष्टि की रचना कैसे होती है, किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से होते हैं, उसमें कौन कौन सा प्राणी है जो ईश्वर का उपासना कर सकता है, ईश्वर गुणगान गा सकता है, ये अल्लाह को मालूम नहीं। इसलिए कुरान ईश्वरीय ज्ञान ना होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। आज मैं कई प्रमाण इकट्ठा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, आप विचार करते जाना। अभी पिछले दिन छोटा सा एक क्लिप मैंने दिया था 10 मिनट का, जिसमें सूरा मुजादला का आयत नंबर 1 के लिए मैंने चर्चा की थी। जिस सूरा मुजादला के आयत नंबर 1 को मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, उसमें एक महिला की घटना है, और वो महिला कह रही हैं कि हमारे लिए 4 आयतें उतरी। सूरा मुजादला की 4 आयतें उतरी हैं, और एक आयत मैंने सुनाया। आज दूसरी आयत मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिसे आप लोग भी बड़े ध्यान से सुने और इस पर विचार करें कि अल्लज़ीन युज़ाहिरून मिनकुम मिनन निसाइहिम मा हुन्ना उम्मतहिम इन उम्मतहुम इला इली वलदनहुम व इन्नहुम ला यक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौली व ज़ूरन व इन्नल्लाह लअफ़ूउन गफ़ूर वल्लज़ीन युजाहिरून मिनन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमस्सा ज़ालिकुम तुअज़ून बिही वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर फ़मन लम यजिदु फ़सियामु शहरैनि मुतातन बिआइनि मिन क़ब्ल अन यतमस्सहुन्ना लम यस्तति' फ़ितअमुन सित्तीन मिस्कीना ज़ालिका लेतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तिल्का हुदूदुल्लाहि वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। ये 4 आयतें जो हैं, ये एक महिला थी जिसका नाम
खबेला था। किसी ने खबेला कहा, किसी ने खौला कहा। और इसमें ये क्या बताया गया है इब्न कसीर में, तो ये प्रमाण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इब्न कसीर हिंदी भाषा जिल्द 6 पेज नंबर 298 299 पारा 28 सूरा 58 मुजादिला आयत 2, 3, 4 का संदर्भ। जिहार, यहाँ शब्द आया है जिहार। जिहार उसको कहा जाता है कि पति पत्नी से ये कहे कि तेरा शरीर का इतना हिस्सा माँ जैसी है, मेरी माँ जैसे है। यानी जिस महिला से मुबाशिरत करना, जिमा करना, सोहबत करना हराम है, ऐसे महिला का नाम लिया जाए। तो यहाँ उसी जिहार के उसे जिहार कहा गया है। और इसके अहकाम हज़रत खौला बिन्त सलवा फरमाती हैं कि खुदा की कसम, मेरे और मेरे शौहर औस बिन सामित, देखिए उसका नाम खौला और उसके पति का नाम औस बिन साबित के बारे में यह सूरा मुजादिला की शुरू की 4 आयतें उतरी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसी खौला ने बताई है। मुजादिला की शुरू की 4 आयतें उतरी हैं। मैं उनके घर में थी, वह बूढ़े और बड़ी उम्र के थे और ख़ुद अखलाक के भी अच्छे न थे। एक दिन मैंने उनकी किसी बात की खिलाफत किया और उन्हें जवाब दिया, जिस पर ये बड़े नाराज़ हुए और गुस्से में फरमाने लगे, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है। पुश्त बोला है, वहाँ शब्द है पुश्त, मैं पहले ही बोल चुका। माँ की पीठ की तरह है। फिर घर से चले गए और बाहर मजलिस में कुछ देर तक बैठे रहे, फिर वापस आए और मुझसे ख़ास बातचीत करनी चाहिए। मैंने उनकी बात एक भी न सुनी। खुदा की कसम, जिसके हाथ में ये खौला की जान है, तुम्हारे इस कहने के बाद अब मैं ये बात नामुमकिन है। यहाँ तक कि खुदा और उसके रसूल का फ़ैसला हमारे बारे में ना हो, लेकिन ये मानो कि ज़बरदस्ती करने लगे। जब उस पति ने पत्नी से कुछ कहना चाहा, लेकिन पत्नी अड़ गई और पत्नी ने बोली कि तुमने जो शब्द कहा है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कि मैं इसको अब तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ और तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। लेकिन मगर वे कमज़ोर और बूढ़े थे, मैं उन पर गालिब आ गई। वो स्त्री कह रही हैं कि वो कमज़ोर और बूढ़े थे, कौन? उनके पति। तो मैं उस पर हावी हो गई और वो अपने मकसद से कामयाब ना हो सके। मैं अपने पड़ोसन के घर गई, उनसे कपड़ा मांगा और उसे ओढ़कर या पहनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। सुनना दुनिया वालों, कान खोलकर, इस वाक़या को भी बयान किया है कि अपनी मुसीबतों और भी अपनी तकलीफ़ें बयान करना शुरू कर दी। कहाँ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर। और कमरे में, उसी कमरे में वो भी थी, हज़रत आयशा भी थी, लेकिन वो बात इतनी आहिस्ता कर रही थी कि आयशा तक को वो सुनाई न दी, जो पहली आयत में आप लोगों को बता चुका हूँ। शुरू कर दी। आप यही फरमाते जाते थे, खुबैला, उसका नाम यहाँ खुबैला भी बोला है और खौला भी बोला गया है। अभी नाम का ही निर्धारण नहीं कर पाए लेखक, कुरान के भाष्यकार, उसका नाम क्या था उसको सही नहीं बता पाए। तो यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुबैला, अपने शौहर के बारे में अल्लाह से डरो, वो बूढ़े हैं। अभी ये बातें हो ही रही थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने वही भेज दी। दुनिया वालों ज़रा ध्यान से सुनना, अल्लाह वही भेज रहा है। यानी कुरान की आयत नाजिल किस लिए हुई, कैसे हुई, किसके लिए हुई,
एक महिला के और पति पत्नी के झगड़े के मैं पहले भी लिखा हूँ, बोला हूँ कि पति पत्नी के झगड़ा मिटाने वाली है ये कुरान या अल्लाह। जब वही उतरी यानी जिब्राइल के माध्यम से अल्लाह ने यह आयतें नाजिल फरमाई, यही 1, 2, 3, 4 सूरह मुजादला की आयत है। जब वही उतरी तो आपने फरमाया कि ऐ कुबैला, तेरे और तेरे शौहर के बारे में कुरान करीम में आयतें नाजिल हुई हैं। दुनिया वालों सुनो कुरान क्या है। कुरान कलामुल्लाह नहीं है, इसका प्रमाण यही कुरान सही है, मैं बार बार बताता आया हूँ। फिर आपने इस औरतें इस सूरतें को पढ़ना शुरू कर दी, 4 आयतें पढ़कर सुनाई और फरमाया आप अपने मियाँ से कहो कि एक गुलाम आज़ाद कर दे। वो कह रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 4 आयतों को सुनाया उस महिला को, खौला जिसका नाम या कुबैला जिसका नाम, उसको पढ़कर सुनाया और कहा कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए आयत उतारी, तो उनके लिए ऐसा करो कि तुम्हारे शौहर से कहो कि वो 4 गुलाम आज़ाद कर दे। मैंने कहा हुजूर उनके पास गुलाम कहाँ है, वो तो बहुत गरीब शख्स हैं। कहा अच्छा, तो 2 महीने तक लगातार रोज़ा रखे। मैंने कहा हुजूर ये भी बूढ़े हैं और कमज़ोर हैं, उन्हें तो 2 माह की रोज़ा रखने की भी ताकत नहीं है। आपने फरमाया फिर 8 मिस्कीनों को तकरीबन 4 मन पुख्ता खजूरें दे दो। मैंने कहा कि हुजूर उस मिस्कीन के पास वह भी नहीं है। आपने फरमाया अच्छा आधा कर दो, यानी 4 मन ना हो तो 2 मन कर दो। और आपने और अपने शौहर के पास जो तुम्हारा चाचा के लड़के भी हैं उन्हें मोहब्बत, प्यार, खैर ख्वाही, फरमा बरदारी से गुजारा करो। दुनिया वालों सुन लीजिए ज़रा, इनका नाम है पैगंबर, इनका नाम है आखिरुज़्ज़मान के पैगंबर। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पति अगर इतने बूढ़े हैं तो उनके पास जो तुम्हारे चचेरे भाई हैं उनसे तुम अपना राब्ता कायम करो। ये मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में इसकी चर्चा आई है। इनका नाम बाज़ रिवायतों में खुबैला की जगह खौला भी आया है और बिन्त सलवा के बदले बिन्तो मलिक बिन सलवा भी कहा गया है। अल्लाह की इन आयतों में विचारणीय बातें यह है कि अल्लाह अपनी आयतों को उतार रहे हैं एक पति पत्नी के झगड़े को समाप्त करने के लिए। यही कुरानी आयत है कि कुरानी आयत का होना क्यों और कैसा संभव है। बंधुओं, ये दुनिया वालों को इस पर विचार करना चाहिए। फिर उसमें से हुजूर फैसला क्या सुनाए हैं वो भी बहुत मज़ेदार और विचित्र है कि तुम अपने चचेरे भाई से अपने प्यार मोहब्बत से अपना वक्त बिताओ। अगर पति बूढ़ा हो गया हो तो ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक है। ऐसी चर्चा जिस किताब में हो वो किताब अल्लाह की क्यों और कैसे हो सकती है। केवल इतना ही नहीं, मैं एक प्रमाण और दे रहा हूँ कि कुरान अल्लाह की कलाम ना होने का अल्लाह ने ये बताया है। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका इलैया मुतहिरुका व जाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़यामा, कि जब हज़रत ईसा को पकड़ने के लिए लोग चारों तरफ घूम रहे थे, ईसा एक कमरे में जाकर के बंद हो गए। ईसा का एक चेला जो 30 दिरहम के लालच में ईसा का पता बताने के लिए अग्रसर हुए लोगों को लेकर, लोग ईसा को ढूंढने में लगे ही थे। जब चेला ने बताया 30 दिरहम हमें दे दो, ईसा कहाँ बता देंगे, तो उनके साथ लोग चल दिए। ईसा जिस कमरे में बंद थे उस कमरे का छत फाड़ कर अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। बंधुओं, ईश्वरीय ज्ञान या कलामुल्लाह होना कुरान का संभव इसलिए नहीं है कि छत फाड़ करके एक आदमी को आसमान पर उठा लेना क्यों और कैसा संभव हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ईसा सशरीर आसमान पर गए, तो सशरीर अगर आसमान पर गए तो उनको रफ़ा हाजत करने की आवश्यकता हुई, ज़रूरत है।
इस शरीर में हगने मुतने की, खाने पीने की आवश्यकता है, लेकिन जिस शरीर को आसमान पर उठा लिया गया, आसमान पर रफ़ा हाजत करने की जगह है क्या? जन्नत में भी नहीं, जन्नत में भी नहीं है रफ़ा हाजत करने के शौचालय बना हुआ नहीं है। तो ईसा को जो उठा लिया गया, और वो ईसा पैगंबर था, अब उस ईसा के लिए बताया जा रहा है कि वो दोबारा आएंगे। तो दोबारा जो आएंगे इमाम मेहदी के रूप में आएंगे या ईसा के रूप में आएंगे। तो ईसा के रूप में अगर आएंगे तो नबूवत उनको मिली थी, तो वो नबी थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं उनको नबूवत कहाँ मिल रही है? अगर नबूवत नहीं मिली, अगर मेहदी बन कर के आ रहे हैं तो उनके मर्यादा पर कमी आ गई, मर्यादा में कमी आ गई। इस तरीके से व ख़ातमन नबियुन कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, वो यहाँ पर कुरान भी कह रहा है कि नबियों का ख़ात्मा है, हज़रत मोहम्मद साहब के बाद कोई नबी आ नहीं सकता। अब ईसा का वहाँ नबी बन कर के आना भी संभव नहीं है। तो कुरान सवालों के घेरे में है। कुरान के मानने वालों से, उलमाए दीन से मैं पूछता हूँ, विशेषकर मुफ्ती यासिर से, मुफ्ती मसूद से, मुफ्ती हमदर्द से, फजल हमदर्द से, और ये जितने भी पाकिस्तानी मुफ्ती हैं, उन सभी मुफ्तियों के सामने मैंने अपना ये सवाल पेश किया। अगर जवाब है कुरान कलामुल्लाह होने का तो ले आए जवाब, बंदा हाजिर है। और दुनिया वालों के सामने में भी इसका खुलासा करें कि सही अर्थों में ये कुरान कलामुल्लाह क्यों और कैसे है। जब कुरान किसी महिला के लिए, उसके पति पत्नी के झगड़े को मिटाने के लिए अल्लाह आयत उतार दे, तो वो कुरान तो हो सकता है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान की जो कसौटी है, उस कसौटी में कुरान खरा उतरने वाला नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी ये है कि किसी प्रकार की किस्सा कहानी की कोई गुंजाइश न हो। ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी क्या है कि उसमें किसी का वंशावली न हो, कहीं पति पत्नी के झगड़े की बात न हो, जिसमें इतिहास न हो, जिसमें किस्सा कहानी की गुंजाइश न हो। और कुरान खुद कह रहा है, नहनु नकुस्सु अलैका हसनल क़सस बिमा वहयना इलैका हाज़ल कुरान। ये मनोरम किस्सा बयान कर रहा है कुरान। तो एक दो जगह नहीं, ऐसे अनेक जगह है। तो ईश्वरीय ज्ञान की जो कसौटी है, उस कसौटी में कुरान का, बाइबल का, त्रिपिटक का, जिंदा विस्ता, बिज्जक, गुरु ग्रंथ, ये जितने भी मजहबी किताब हैं, कोई भी मजहबी किताब खरा उतरने वाला नहीं है। अब कुछ मूर्ख और जाहिल लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि खुदा को तुम सर्वशक्तिमान मानते हो, पर तुम्हारा खुदा दूसरा खुदा नहीं बन सकता, ना बना सकते, इसलिए वो सर्वशक्तिमान कैसे? देखो, हमारा परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसीलिए हमारा परमात्मा एक तो है, लेकिन वो अनेक भी है। अब इन अकल के दुश्मनों को ये पता नहीं कि परमात्मा एक ही है, अनेक का होना संभव नहीं है। वेद में सिर्फ इतना आया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक है। ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं, बहुत से नाम परमात्मा के हैं, परमात्मा के असंख्य नाम है। जब जब जिस कार्य को अंजाम देते हैं तब तब उस नाम से उसको पुकारा जाता है। जब सृष्टि की रचना करते हैं तो ब्रह्मा, जब पानी बरसाते हैं तो इंद्र, जब विचरण करते हैं तो विष्णु, इसी तरीके के परमात्मा का नाम है। लेकिन परमात्मा एक है, पर अकल के दुश्मनों को ये पता ही नहीं है, जिस परमात्मा को अनेक बताते हैं। केवल इतना नहीं, जो हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो मैं लिख करके दिया है कि हिंदू ना एकजुट था कभी, ना एकजुट होना संभव है। हिंदुओं का एकजुट होना संभव ही नहीं है। जो ये नहाने के लिए, अखाड़ा वाले नहाने के लिए एक दूसरे से विरोध करें, वो कह रहा है मैं पहले नहाऊंगा, वो कह रहा है मैं पहले नहाऊंगा। ये सब इलाहाबाद में हुआ पड़ा है, ये सब आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूँ। सिर्फ इतना नहीं, ये बिल्कुल जानते ही नहीं है, मूर्खता की बात है। ये कहते हैं कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये बतला रहे हैं। अब ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात देखिए। ये जिनकी जाके रही भावना जैसी, यानी भावना मानव के हैं, मानव जैसी भावना करेगा। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत को वो वैसे ही देखेंगे। तो ये प्रभु होगा या खिलौना होगा जी? किसी की भावना से अगर प्रभु अपने मूरत को बदल दे, वो प्रभु क्यों और कैसे हो सकता है?
इन जाहिलों को इतना भी अकल नहीं है, इतना भी पता नहीं है, सच्चाई का ज्ञान इन लोगों को बिल्कुल नहीं है, जो आज अखाड़ा के नाम से ये इस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, मानवता पर कुठाराघात कर रहे हैं, ईश्वर को ना जानते हैं खुद और ना जानकारी औरों को देना चाहते हैं, और अखाड़ा के नाम से ये सारा करे। अरे छोड़ो इन अखाड़ा को, ये देवी और देवता के नाम में से भी मतभेद है इनके, और ये तो देवी और देवता के नाम से ही लड़ते हैं। बाकी देखो ये हिंदू जितने देवी देवता हैं उनको मान करके भी इनकी तृप्ति नहीं हो रही है। ये उस मुसलमान को भी अपना देवता मानते हैं जिसको साईं बाबा कहा जाता है, जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखता था, उन इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले को जो मुसलमान है उसी को ही अपना देवता मान रहे हैं और उस पर बेतहाशा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। ये है हिंदू। इसलिए हिंदू शब्द तो वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद कहीं पर भी नहीं आया है, वैदिक वाङ्मय में नहीं आया है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आर्य पुत्र कह के संबोधित किया गया ना, हिंदू बोला। जब कोई संस्कार करते कराते हैं वहाँ पर भी संकल्प में यही दोहराया जाता है, ओम तत्सत आ ब्रह्मणो द्वितीय प्रारब्धे वैव सत मनमंत्र जम्बूद्वीपे भारत खंड आर्य वर्तंत्र गते। वहाँ हिंदू वर्तंत्र गते नहीं है। अगर यही बात थी जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हिंदू एकजुटता, हिंदू को एकजुट करना और मेढक को पल्ले में तोड़ना दोनों बराबर है, अगर यही बात थी तो राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन उन्हें क्यों बनाना पड़ा? राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन उन्हें क्यों बनाना पड़ा? और फिर वो ये कह रहे हैं कि कोई कहीं नमाज़ पढ़ने ना दे तो हम अपनी जगह में नमाज़ पढ़ने देंगे। तो ये हिंदुओं को तो वर्गलाने का काम इन्हीं हिंदू संगठनों का ही है। ये हिंदू संगठन अगर एक हो जाए, ये हिंदू एक होना संभव नहीं है और ना कभी हुआ है ना कभी होना संभव है। हिंदू के नाम से एक नहीं होगा, क्योंकि हिंदू अगर आप कहेंगे तो आपसे पहले पूछा जाएगा कौन हिंदू, क्योंकि हिंदुओं में ही हिंदू है। कहीं पूजा और पूजनालय के नाम से कोई हिंदू शाकाहारी हो या मांसाहारी, सदाचारी हो या दुराचारी, निर्व्यसनी हो या व्यसनी, ढोंगी हो या पाखंडी, धूर्त हो या चली, राक्षस हो या देवता, सभी अपने को हिंदू कहते। तो हिंदू के माने क्या हुआ? दाल खिचड़ी। पर आर्य कोई कहे कि आप कौन है, कोई कहे आर्य हूँ, आर्य एक नाम ही है जो गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी आर्य पुत्र कह के संबोधित किया गया। ये रामायण का सीरियल देख करके भी ये हिंदू की आंखें नहीं खुली। योगेश्वर कृष्ण को भी आर्य पुत्र कहा गया। आर्य के नाम से कहीं द्विमत होना संभव नहीं है, किंतु हिंदू के नाम से द्विमत होना संभव। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, और उदाहरण ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आर्य थे। 14 वर्ष के लिए विमाता का आदेश का पालन करने के लिए चले गए। भरत गए मनाने के लिए नहीं ला पाए। भरत भी आर्य थे। पादुका को सामने रखा, यह अधिकार मेरा नहीं है, बड़े भाई का है, ये है आर्य। और अनार्य, औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कत्ल किया, बाप को भी बंदी बनाया। अगर वो आर्य होते ये काम ना होता। तो राजगद्दी के लिए ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं। और महाराणा प्रताप जिनके नाम से हम लोग इतना इतिहास गाते हैं, महाराणा प्रताप को देखिए, भाई दोनों शिकार करने के लिए गए और दोनों की तीर जा लगी एक सूअर को। तो सूअर को दोनों की तीर लगी तो उससे शिकार हुआ सूअर। दोनों आपस में लड़ बैठे, दोनों भाई आपस में लड़े कि मेरे तीर से मरा, वो कहने मेरे तीर से मरा। इससे दोनों भाई में मतभेद हो गया और छोटा जाप विरोधी अकबर से मिला। पहली बात, वो आर्य होते तो शिकारी न करते। अगर ऐसा हो भी जाता तो एक दूसरे से कहते इधर न मम, ये मेरा नहीं है, तुम ले जाओ। ये है आर्य और हिंदू की परिभाषा। ये है आर्य और हिंदुओं में फ़र्क, भेद। इसलिए सच्चाई का जानना, सच्चाई को जानना, सच्चाई के नज़दीक आना मानव मात्र के लिए परम कर्तव्य है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम आर्य थे, योगेश्वर कृष्ण आर्य थे। आर्य नाम धारण करो और परमपिता परमात्मा का सानिध्य लाभ करो, परमात्मा को जानो। किसी को भी परमात्मा कहना खतरा से खाली नहीं है। आज तक ये हिंदू यही निर्णय नहीं ले पाए। कोई कह रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और कोई कह रहा है हरे राम 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 हरे हरे। यानी एक तो कृष्ण के नाम को पहले दिया, एक ने राम का नाम पहले लिया।
अब इन दोनों में नाम किनका पहले होना चाहिए, इसी का ही निर्णय हिंदू नहीं ले पाए तो ये हिंदुओं को एकजुट कैसे करेंगे। ये हिंदुओं को एकजुट करना ये दिन में स्वप्न देखने वाली बात है। ये कभी भी ना हुआ था, ना होना संभव है, पर आर्यों के नाम से एकजुट होना संभव है। इसीलिए आर्य बने। अहम भूमिम आददाम आर्य, वेद में परमात्मा का यही उपदेश है। ये भूमि मैंने आर्यों को दी। आर्य श्रेष्ठ जनों को कहा गया है, आर्य श्रेष्ठ पुरुषों को कहा गया है। इसीलिए छोड़ो हिंदू नाम, आर्य नाम धारण करो, तभी मानव मात्र का चहुमुखी विकास होना संभव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं छोटा सा विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। महेंद्र पाल आर्य।